व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरी खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिन मिनल अहवाली मुक़्तहिम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बज़्म वादी रज़ा के ज़ेरे तमाम महाना राह हिदायत व महफिल कोशा दुरूद सलाम की छठी नशिस्त का इनेकाद किया। इसके एहतमाम में जिन अहबाब ने जिस तरह से हिस्सा शामिल किया, अल्लाह करीम आम को दारैन की ढेरों बरकत नसीब करे। बिला ताखीर की इस खूबसूरत नशिस्त का आगाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कलाम मजीद फुरक़ानुल हमीद से किया जाएगा। मैं मुल्तमिस हूँ हाफिज मोहम्मद रज़ा तारी से कि आप तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम मजीद से इस खूबसूरत नशिस्त का बाकायदा आगाज फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नत्विस समाअ कतयिस सिजिल्लि लिल कुतुब कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस सालिहून। इन्न फी हाज़ा लबलागन लिक़ौमिन आबिदीन। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलाम मजीद पेश फरमा रहे थे मोहम्मद अदनान तारी साहिब। और बिला ताखीर इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं मेहमान सनखा को दावत इनात दूंगा मोहम्मद उबैद सिद्दीकी साहब को कि आप तशरीफ लाएं और बारगाह किस्वर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया इनात पेश करने की सादर हासिल फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ादरियम नाराए गौसे आज़म मीज़नम दमद शेख अहमद रज़ा खान ख़ुतब आलम मीज़नम गौसे आज़म मने बेसरो सामा मदद
किबला दी मदद काबा ईमा मदद बहुत के ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी तमाम सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम की खुशनसीबी कि आज की छठी नशिस्त में हम तमाम की हाजिरी हो रही है। अल्लाह पाक बज़्म वादी रज़ा की पूरी टीम और हम तमाम को भी इसकी बरकत नसीब फरमाए। आमीन। हमदे बारी ताला से इसका आगाज़ करते हैं। मेरा रब फरमाता है अल्लाह के जिक्र से मोमिनों के दिलों को सुकून होता है। तो आए अपने दिलों को सुकून पहुँचाते हैं और अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह के जिक्र में शामिल हो जाते हैं। मुफ्ती आज़म हिंद का लिखा हुआ खूबसूरत कलाम पेश करता हूँ। फरमाते हैं सब पढ़िए जिसका जलवा कल्बे को उसकी रूयत की गए आरज़ू जिसका जलवा आलम में हर चारे सो बल्कि खुद नफ्स में है वो सुबहान हो, बल्कि खुद नफ्स में है वो सुबहान हो। अर्श पर गए मगर अर्श पर गए मगर अर्श को जो से जो सब पढ़ लो कहते हैं जन्नत की जमा है। कहते हैं कि ताईराने जीना में तेरी गुफ्तगू गीत तेरे ही गाते हैं वो खुशगुलो कोई कहता गया कोई कहता गया हो कोई कहता गया कोई कहता गया गो और सब कहते गए और सब कहते गए ला शरीक लहू अल्लाह अल्लाह मुझको तो चारी दिल करके अगर तमरा गए जिक्र हो चारी दिल करके अगर तमरा गए जिक्र गो आदत बदल आदत
बदल और करने के हो अल्लाह ये ज़मीं जब नबी ये जगह जब नबी ये ज़मीं जब नबी ये जगह जब नबा चाँद सूरज नथे आसमां जब नबा चाँद सूरज नथे आसमां जब न था राज़े हक़ भी किसी पर आया जब न था राज़े हक़ भी किसी पर आया जब न था जब न था कुछ याद जब न था कुछ याद मगर तूगी किसी जगह मौजूद दिखता नहीं पर हर जगह है। शेर समाज के लिए कहते हैं कि तू किसी जानगी और हर जगह तू नज़ाम का से मुबर्रज़ तू किसी जानगी और हर जगह तू नज़ाम का से मुबर्रज़ सो इल्मो कुदरत से घर जागे तू कुबतू इल्मो कुदरत से घर जागे तू कुबतू तेरे जलवे गए तेरे जलवे गए आगा तेरे जलवे गए हर घर जगह है अफू नजर आए किसी भी मुसलमान की जिंदगी का इससे बेहतरीन दिन कोई हो ही नहीं सकता कि हमने जिनका कलमा पढ़ा उनका दीदार बोलो सुभान अल्लाह। कहते हैं शायर कि या रब तेरे महबूब का जलवा नजर आए उस नूर मुजस्सम का सरापा नजर आए काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे जिसकी गुलामी में वो आका नजर आए तो ख्वाब नूरी में जो नूरे खुदा ख्वाब नूरी में जो नूरे खुदा तो आए नूरे हो ना जुल्म कदा आए नूरे हो ना जुल्म कदा जगमगा उठे दिल जरा गोपुर जिया जगमगा उठे दिल जरा गोपुर जिया नूरियों की तरह नूरियों की तरह जुगन गो ज़िक्र हो गो ब्रादर आला हज़रत ये भी एक जब मैं पहला कलाम पढ़ा था अचानक ये कलाम मेरे ज़हन में आया मौलाना हसन रज़ा खान साहब का लिखा हुआ खूबसूरत कलाम पेश करता हूँ। फरमाते हैं शायर कि तुम्हारा नाम मुसीबत में
जब लिया होगा तुम्हारा नाम मुसीबत में, जब लिया होगा तुम्हारा बिके अगुआ का बन गया होगा तुम्हारा बिके अगुआ का बन गया होगा। गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, अरे गुनाहगारों पे जब लुत्फ आपका होगा। किया फकत इतना सबब इनक़ादे बज़्म में शिका कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अरे दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी, अरे दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी। आप ही की खुशी आपका कहा होगा, खुशी का कहा होगा। इसमें हुजूर खुश हो जाएंगे, वो हो जाएगा, जो हुजूर कह देंगे वो हो जाएगा कि आपकी खुशी का कहा होगा। और खुदाए पाक की चाहेंगे अगले पिछले खुशी, अरे खुदाए पाक की चाहेंगे अगले पिछले खुशी, पर खुदाए पाक खुशी उनकी चाहता होगा। खुदाए पाक खुशी उनकी चाहता होगा। और किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सूए जहन्नम की तरफ लेकर जाएंगे। किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सूए जगह, और वो उनका रास्ता फिर के देखता होगा। फिर के देखता होगा। खुदा का वास्ता जल्द से अर्ज़ हाल करो, अरे खुदा का वास्ता जल्द से अर्ज़ हाल करो। किसे खबर है कि दौबर में हाय क्या होगा। किसे खबर है कि दौबर में हाय क्या होगा। फिर फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, अरे मुमकिन नगी के खैर बशर को खबर ना हो ही नहीं सकता। कहते हैं शायद होगा क्या कि अजीज बच्चे को माँ
जिस तरह तलाश करे, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह गएगा है आपका होगा, खुदा गवाह गएगा है आपका होगा। फिर किसी के पाँव की बेड़ी वो काटते होंगे, अरे किसी के पाँव की बेड़ी वो काटते होंगे, और कोई असीर गम उनको पुकारता होगा, कोई असीर गम उनको पुकारता होगा, कोई करीब तराजू, कोई लबे को सर, कोई सिरात पे उनको पुकारता होगा। हजार फासलों पर काम मुख्तलिफ कितने, वो दिन ज़हूर कमाने हुजूर का होगा, वो दिन ज़हूर कमाने हुजूर का होगा। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत का आखिरी गुनाहगार उम्मती भी जब तक बख्शा ना जाए ना तब तक सज्जे से सर नहीं उठाऊं, मैं राजी नहीं होऊंगा। फरमाते हैं शायर कि दुआए उम्मत बदकार विर्द लब होगी, दुआए उम्मत बदकार विर्द लब होगी, और खुदा के सामने सजदे में सर झुका होगा, खुदा के सामने सजदे में सर झुका होगा, और गुलाम उनकी इनायत से चैन में होंगे, मैं एक जगह एक बयान सुन रहा था लामा साहब कहते हैं जन्नत तो नेमत है ही है, पर साथ जहन्नम भी नेमत है। मुझे जन्नत का तो समझ आता है, सारी नेमतें, सबसे बड़ी नेमत रब का दीदार, बोलो सुभान अल्लाह, पर जहन्नम नेमत है ये बात समझ नहीं आई। कहते हैं पहली बात तो जहन्नम इस वजह से नेमत है कि उसके खौफ से बंदा गुनाह छोड़ दे, पहली बात ये, पर असल चस वाली बात वो ये थी कि जहन्नम इसलिए नेमत है क्योंकि वहाँ हुजूर का गुस्ताख जलेगा, बोलो सुभान अल्लाह। कहते हैं शायर कि गुलाम उनकी इनायत से चैन में होंगे, और अदू हुजूर का आफत में वो बेतला होगा, अदू हुजूर का आफत में वो बेतला होगा, और मैं उनके दर का भिखारी हूँ फजले मौला से, मैं उनके दर का भिखारी हूँ फजले मौला से, हसन फकीर का जन्नत में इस तरह होगा, फकीर का जन्नत में इस तरह होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया आखिरी कलाम
उसके बाद इंशाअल्लाह रामा साहब खिताब करेंगे। ये कलाम आज से 24 साल पहले अलहाज उवैस रज़ा कादरी साहब ने लिखा। एक काफिला कराची से नजफ़ अशरफ खुदाद मोहल्ला के लिए निकला, 50 लोग। वहाँ से उस काफिले को मदीने पाक जाना था। 49 लोग मदीने जा रहे थे, एक शख्स वापस आ रहा था, वो था अलहाज उवैस रज़ा। अब सोचे दिल की कैफियत क्या होगी, इस बात को ज़हन में रखिएगा और इस कलाम को समाअत फरमाइएगा। वो बंदा वहाँ से अकेले कराची वापस आ रहा है, 49 पूरे काफिले वाले मदीने जा रहे हैं और वो वापसी आने वाला बंदा एक कलाम लिख रहा है। कहते हैं शायर कि करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार गो, करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार, जानो दिल तुम पर फिदा है, दो जगह के ताजदार, जानो दिल तुम पर फिदा है, दो जगह के ताजदार। मैं अकेला ज़िंदगी के बेशुमारा का, मैं अकेला ज़िंदगी के बेशुमारा का, मैं अकेला ज़िंदगी के बेशुमार ही कुछ कीजिए ना, शगली कुछ कीजिए ना, शगली जल्द फिर तुम दो बोला और सांस को बदल दो, दिखा आका जल्द फिर तुम दो बोला और सांस को बदल दो, दिखा आरज़ू में कर दिया दिल बेकरार।
तैबा की बहार याद आती है बहुत रमज़ान तैबा की बहार हम सदा ना हुआ होता बरस देता कर सर गुंबद की बहार बरस देता कर सर गुंबद की बहार गो करम सरकार माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बड़े ही खूबसूरत लबो लहजे में हदिये में थे मोहम्मद उबैस सिद्दीकी साहब और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशनसीबी हमारे दरमियान जलवा फिराज हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद ज़ीशान अत्तारी अल-मदनी साहब मैं हजरत का बेहद मशकूर हूँ अपनी जानिब से और अरकान बज़म की जानिब से और आपको खुशामदीद पेश करता हूँ और बिला ताख़ीर आपकी नारों की गूंज में हजरत को दावत खिताब दे रहा हूँ। नारों से इस्तक़बाल कीजिएगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहक़ीक़, फैज़ रज़ा, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला क़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अददिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद माशाअल्लाह बज़्म वादी रज़ा के ज़ेर एहतिमाम सिलसिला राह हिदायत की आज छठी नशिस्त है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ गो हो के मालिक करीम हमारी बज़्म वादी रज़ा की पूरी टीम को दीनों दुनिया की बेहतरीन भलाइयाँ अता फरमाए और अल्लाह पाक तमाम भाइयों के रिस्क में कारोबार में अपनी खूब रहमत व बरकतों को नाज़िल फरमाए। गुफ्तगू का आगाज़ एक हदीस पाक से मैं करूँगा क्योंकि मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार दामद बरकातुहुल आलिया का तरीक़ाकार है कि बयान से पहले दुरूद पाक के मुताल्लिक़ कोई हदीस बयान फरमाते हैं। तो इसी तरीके पे चलते हुए क्योंकि अच्छों का तरीका भी अच्छा होता है इसी तरीके पे चलते हुए एक ऐसी हदीस आपके सामने बयान करूंगा जिसका ताल्लुक दुरूद पाक से भी है और माह रमज़ान से भी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मुबारक मिंबर पे जलवागर हुए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुबारक कदमों को मिंबर की पहली सीढ़ी पे रखा, फरमाया आमीन। हुजूर का कदम उठा, दूसरी सीढ़ी पे गया, फरमाया आमीन। तीसरा कदम तीसरी सीढ़ी पे रखा, फरमाया आमीन। अब सहाबे कराम हैरत ज़दा है कि या रसूल अल्लाह आपने 3 मरतबा आमीन कहा, कोई दुआ तो आपने मांगी नहीं, किस बात पर आपने आमीन कहा? आमीन का मतलब ये होता है अल्लाह इसको कबूल कर ले, तो किस बात पर हुजूर ने 3 मरतबा आमीन फरमाया? साहबा हैरान थे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बात यह है कि मेरे पास अभी अल्लाह के प्यारे फरिश्ते जिब्रील अमीन हाजिर थे और उन्होंने 3 दुआएं मांगी
और मैंने उन तीनों दुआओं पर आमीन कहा। 3 दुआओं पर मैंने आमीन कहा। यहां एक बात मैं आपको बताता चलूं कि दुआ करने वाला फरिश्तों का सरदार है और दुआ पर आमीन करने वाला नबियों का सरदार है। उस दुआओं की असर की बात का आलम क्या होगा, दुआओं की तासीर का आलम क्या होगा कि दुआ फरिश्तों का सरदार कर रहा है और उस पर आमीन नबियों के सरदार कह रहे हैं। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जिब्रील अमीन ने कौन सी दुआ मांगी थी? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, पहली दुआ जो जिब्रील अमीन ने मांगी थी वो ये थी कि जो शख्स अपनी जिंदगी में अपने वालिदैन को पाले, वालिदैन को, दोनों को या दोनों में से एक को पाले और इनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सके, अपनी बख्शिश का सामान ना कर पाए, इसमें भी अल्लाह से माफी ना मांगे, इसमें भी अल्लाह को राजी दे। और दुरूदो पाक जो अभी मेरा टॉपिक नहीं है, मगर जो मेरा टॉपिक है वो माह रमजानुल मुबारक है, तो इस हवाले से मैं बयान करूंगा कि माह रमजान कोई आम महीना नहीं है। मेरे हुजूर ने फरमाया कि इसकी शान ये है, ये अल्लाह का महीना है। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि रमजानुल मुबारक के मामले में अल्लाह से डरो। अल्लाह ने 11 महीने तुम्हारे लिए, तुम उसमें खाओ पियो जो करना है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए 11 महीने कर दिए और 1 महीना अपने लिए खास कर लिया। फरमाया इसके हक में अल्लाह से डरो, ये वो महीना है बड़ा अजमतों वाला, बड़ा बरकतों वाला। और फरमाया कि जो इसमें भी अपनी मगफिरत का सामान नहीं कर पाए। दूसरी हदीस पाक में मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो रमजान मुबारक में भी रब से माफी ना मांगे, रमजान में भी तौबा नहीं करे, तो कब करेगा? जब हर रात, मेरे हुजूर ने फरमाया 60,000 लोगों की रब बख्शिश और मगफिरत फरमाता है। 60,000 लोग हर रात बख्शे जाते हैं। अल्लाहू अकबर। और फरमाया जब ईद का दिन आता है तो जितने पूरे महीने में बख्शे गए थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत 3 गुना ज्यादा उस रात लोगों की बख्शिश और मगफिरत फरमाता है। ये वो मुबारक साथ आने वाली है। और रमजान मुबारक की शान रमजान से पहले बयान करना मेरे मुस्तफा का तरीका है। एक और हदीस पाक आपके सामने बयान करता हूं। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। सलमान फारसी फरमाते हैं कि शाबान के आखिरी दिन, रमजान मुबारक से एक दिन पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया। अब देखिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबान में रमजान की शान बयान कर रहे हैं और सहाबा बैठ के सुन रहे। तो गोया आप जो बैठे हुए हैं ना, ये सहाबा कराम की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, सहाबा कराम के तरीके पे अमल कर रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे सहाबा, तुम्हारे दरमियान एक अज़मत वाला महीना आने वाला है, एक बरकत वाला महीना आने वाला है। फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने के पहले अशरे को रहमत वाला बनाया, दूसरे अशरे को मग़फ़िरत वाला बनाया है और तीसरे अशरे को जहन्नम से आजादी वाला बनाया। आज जो हम कहते हैं ना कि पहला अशरा है रहमत मग़फ़िरत, इसी हदीस से निकाला गया। इसी हदीस में मेरे हुजूर ने फरमाया कि इसका पहला अशरा रहमत है, दूसरा मग़फ़िरत है, तीसरा जहन्नम से आजादी का है। और फरमाया ये सब्र का महीना है, ये सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है, और सब्र का सवाब जन्नत है। आगे मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया ये गमगुसारी और भलाई का महीना है, ये गमगुसारी और भलाई का महीना है। तो ये इंतहाई अहम महीना है अल्लाह रब्बुल इज्जत का। यहाँ तक कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में क़यामत के दिन माह रमजान और कुरान शफाअत करेंगे। ये माह रमजान जो है ना, क़यामत में अल्लाह की बारगाह में शफाअत करेगा। ये रमजान का महीना अल्लाह की बारगाह में कहेगा कि परवरदिगार, ये बंदा रोजा रखा दिन को, मैंने इसको रोजा रखने की वजह से खाने पीने से बाज रखा, ये दिन भर ख्वाहिशात से बचा रहता था। और कुरान कहेगा कि मौला ये रातों को उठ उठ के मुझे पढ़ा करता था, रातों को उठ उठ के मेरी तिलावत करता था। दोनों उस बंदे गुनाहगार अगर जहन्नम की तरफ जा रहा होगा, कुरान भी शफाअत करेगा, रमजान भी शफाअत करेगा। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया अल्लाह कुरान की शफाअत को भी कबूल करेगा, रमजान की शफाअत को भी, दोनों की शफाअत को कबूल करेगा। मगर शफाअत कब कबूल होगी? जब हमने कुरान और रमजान का हक अदा किया।
ये माह रमजान वो है कि उनज़िला फ़ीहिल कुरान, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हमने इसमें माह रमजान में कुरान को नाज़िल फरमाया। ये कुरान का महीना है और आज हमने ना हम कुरान का हक अदा कर रहे हैं ना माह रमजान का हक अदा कर रहे हैं। लेकिन माने बड़ा अफसोस होता है, हर नबी का जो मोजज़ा था ना उस नबी के दौर तक महदूद था। वो नबी गए ना, उनके मोजज़ात भी चले गए, मगर हमारे नबी का जिंदा मोजज़ा आज भी हमारे घरों में मौजूद है। हम सबके घरों में मौजूद है। वो कोई और नहीं है, वो खुदा का किताब, वो खुदा का कलाम है, वो किताबुल्लाह है। ये कुरान पाक हमारे नबी का जिंदा मोजज़ा है। वो कुरान है जिसका पढ़ना भी सवाब है, जिसका देखना भी सवाब है, जिसका छूना भी सवाब है। मगर हमने इस कुरान से अपने आप को बड़ा दूर कर दिया। अगर आज किसी की मैयत होती है तो हमारे घर में कुरान खुलता है, और यकीन माने बड़ा अफसोस होता है मैयत वाले दिन भी बाज लोग कुरान नहीं खोलते। हम लोगों को, हाफिजों को कॉल करते हैं, हजरत कोई कुरान पढ़ा हुआ है तो बता दीजिए। वो कुरान जमा कर रहे होते, 1 कुरान 2 कुरान 3 कुरान 4 कुरान। देखिए वो क्वांटिटी में लगे होते, बस ज्यादा से ज्यादा कुरान जमा हो जाए। मगर मैं आपको बताता चलूं, अल्लाह की बारगाह में क्वांटिटी नहीं देखी जाती, क्वालिटी देखी जाती है। मिकदार नहीं देखी जाती, मेयार देखा जाता है। अगर एक कुरान पाक की आयत भी आपने मोहब्बत से पढ़ ली और वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गई, यकीन माने मेरा ईमान है वो बंदे की बख्शिश और मगफिरत के लिए काफी है। बंदे की बख्शिश और मगफिरत के लिए काफी है। तो कुरान का भी हम हक अदा नहीं कर रहे, रमजान का भी हक अदा नहीं कर रहे। कुरान हमारे घरों में आज यकीन माने कई घरों में मैं गया हूं, देखा ऐसा कुरान रखा हुआ है, उसमें जाले पड़े हुए, जाले पड़े हुए, लोगों को खोलने की तौफीक नहीं है। मैं आखिरी बात करके अपने टॉपिक पे आऊंगा कि क्या कुरान का आज हमने हालत किया है, क्या हम कुरान का कर रहे हैं। एक किताब पढ़ रहा था, उसमें मैंने एक वाकया पढ़ा। एक बुजुर्ग थे ना, उनको शबे बारात में फातिया करने के लिए घर में बुलाया गया। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह शबे बारात में फातिया खाने का सिलसिला होता है, लोग बुजुर्गों को बुलाते हैं फातिया करने के लिए। तो एक बुजुर्ग को फातिया करने के लिए घर में बुलाया गया। हजरत आए, फातिया किया उन्होंने। जब फातिया करके घर से गए हैं, घर में पैराम मच गया कि हजरत जिस कमरे में फातिया करने के लिए बैठे थे ना, उस कमरे में ना 10 लाख रुपए रखे हुए थे। और हजरत जब फातिया करके उठे तो पैसे गायब हो गए। घर वालों में बड़ी तशवीश मच गई कि हजरत तो एक बुजुर्ग हस्ती हैं और मस्जिद के इमाम हैं, हजरत ने 10 लाख रुपए निकाल लिए। बात समझ में नहीं आई। घर वाले अमीरों कबीर थे, कहा कि हजरत को कोई जरूरत पड़ गई होगी, कोई परेशानी आ गई होगी, हजरत ने निकाल लिए, छोड़ो, अल्लाह तबारक व तआला और देगा, हम इनकी मदद कर देते हैं। बैर के बाद खत्म हो गई। वहां पे वक्त गुजरता गया, गुजरता गया, गुजरता गया, यहाँ तक कि अगले साल फिर शबे बारात का दिन आ गया। अब घर वालों ने कहा कि भाई फातिया करने के लिए किसी को बुलाओ। अब घर वालों ने कहा कि उस इमाम साहब को नहीं बुलाना, भाई वो पिछले साल आए थे, 10 लाख गायब हो गए थे, अगर इस साल आएंगे तो पता नहीं क्या गायब हो जाए। कोई दूसरे इमाम साहब को पकड़ के लाओ। वो दूसरे इमाम साहब का कोई बंदा पकड़ के लेके आया, उन्होंने फातिया की, वो चले गए। इत्तेफाकन वक्त गुजरता गया, गुजरता गया, गुजरता गया, फिर शबे बारात का दिन आया। अब जो 2 साल पहले बुजुर्ग आए थे ना, उन्हीं को घर का कोई बंदा लेके आ गया। अब वो जब हजरत घर में आए हैं तो सारे घर वाले उनका चेहरा देख रहे कि हजरत को आज लेके आ गए। अब चारों तरफ बैठ गए कि हजरत को अगर आगे पीछे हाथ मारे तो हम उनके हाथ को पकड़ ले। चारों तरफ से लोगों ने उनको घेर लिया। अब उस हजरत ने फातिया की, फातिया करके जाने लगे। घर के एक बंदे ने पकड़ लिया, हजरत एक सवाल करूं, कोई नाराज तो नहीं होंगे? कहा पूछो। हजरत याद कीजिए, इसी दिन शबे बारात का दिन था, 2 साल पहले आप हमारे घर आए थे, आपने फातिया की थी और इसी कमरे में 10 लाख रुपए रखे हुए थे। आप जब से गए हैं ना, पैसे भी गायब हो गए, अब तक हमें पैसे नहीं मिले। आपने पैसे क्यों लिए हजरत? क्या वजह पड़ गई, क्या मुसीबत आ गई? आप हमें बता देते, हम आपको मदद कर देते। जब वो बात बुजुर्गों ने सुनी ना, हजरत वहीं पे बेहोश होकर गिर गए, बेहोश होकर गिर गए। अब घर वालों ने हजरत के मुंह पे पानी डाला कि हजरत को होश में लाया जाए। हजरत को होश में लाया गया, हजरत होश में आए, आंख खुली। कहा हजरत नाराज मत हो, हम पैसे नहीं मांगते, बताए तो क्या मजबूरी हो गई थी? हजरत की आंखों में आंसू आया, छम छम रोए, आंखों में छम छम रोने लग गए, उनकी चीखें बंद नहीं हो रही थी। कहा बात क्या हजरत, आप रो रहे क्यों हैं? वो घर में एक स्लेब बना हुआ था ना, वो कहा कि वो सामने जो है ना कुरान पाक गिलाफ में रखा, वो कुरान उठा के लेके आओ। वो सामने से घर का एक बंदा उठा, वो कुरान लेके आया, गिलाफ में रखा हुआ था। तो बुजुर्ग ने जब वो गिलाफ कुरान खोला ना,
उस कुरान के अंदर वो 10 लाख रुपए रखे हुए थे। बुजुर्गों ने फरमाया कि मैं जब आया था फातिहा करने, मैंने पैसे देखे थे, वो पंखा चल रहा था, पैसे उड़ रहे थे, मैंने उठाया कि उठा के खिलाफे कुरान में रख दिया कि घर का कोई ना कोई बंदा तो इस कुरान को खोलेगा ना, उससे पैसे मिल जाएंगे, इस तरह पैसे जाया नहीं होंगे। मगर अफसोस इस बात पर मुझे हो रहा है, दिल खून के आंसू हो रहा है कि 2 साल गुजर गए, घर के किसी बंदे को इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि खुदा का कुरान खोल के, खुदा का कुरान भी खोल के पढ़े। भाइयों, ये उस घर की बात नहीं, आज ये बात हमारे घर तक आ पहुंची है। यकीन माने सारे चीजों के लिए हमारे पास वक्त है, मगर वक्त नहीं है तो खुदा के कुरान के लिए, वक्त नहीं है तो खुदा के कुरान के लिए। मैं यही कहूंगा कि कुरान से अपने रिश्ते को, ये जो महीना है, इस महीने में हमारे मूल है वो कसरत से कुरान पाक की तिलावत किया करते थे, वो कसरत से कुरान पाक खत्म किया करते थे। तो आपसे भी मैं कहूंगा कि कम से कम माह रमज़ानुल मुबारक में कुरान पाक की तिलावत की कसरत कीजिए, क्योंकि ये वो महीना कब करेगा, जब हमने उसका हक अदा किया सही रोजे रखे, नवाफिल अदा किए, उसमें तरावीह की नमाज पढ़ी, अब उसकी बेहरमती नहीं की। आज यकीन माने हम माह रमजान की बेहरमती कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? दिन भर रोजा रखा, जब आखिरी इफ्तार का टाइम आया, से मांगने का वक्त आया, हम टीवी चैनल खोल के बैठ गए। वो बेपर्दा औरत जो साल भर नाचेगी, वो आज आपको खुदा का तस्बीह लेके आपको आ जाएगी दीन सिखाने के लिए। क्या हो गया ये बात समझ में? बाल कटाने के लिए जाते तारीख रोड, खरीदने के लिए जाते, कहां से चीजें खरीदते हैं, मगर दीन लेना हो, गाने वालों से दीन लेने बैठ जाते। मैं ये नहीं कहता कि आप दीन नहीं बयान, आप दीन बयान है, मगर दीन बयान करना है तो बयान करें ना। अब शव्वाल से शाबान तक नाचते हो, शाबान तक गाते हो, शव्वाल से जब माह रमजान है, पता है अगर खाना है, अपना बाजार गर्म करना है, बैठ जाओ। तो माह बेपर्दा लोगों, बेदीन लोगों के रमजान में देखनी है तो मदनी चैनल पे देखे होते हैं कि एक बंदे मौजूद, वहां देखे इंशाअल्लाह। माह रमजान का जो रमजान मुबारक था, अल्लाह पाक करे फिर नहीं फरमाएगा, रमजान से डरिए। आज लोग क्या होता है, हमने देखा नौजवान जो भाई रात को नहीं पाते और सेट के वो क्रिकेट खेल रहे, बॉल खेल रहे, रील देख रहा है बैठ के। भाई क्या करना है? अब ईमान से दिन माह रमजान में रोजा रखा, नमाज़ी की, पूरे दिन की जो नेकियां जमा हुई थी ना, वो रात को एक झटके में हम खत्म कर देते। एक झटके में रातों में वो ऐसे गुनाह भरे काम करेंगे कि वो सारी नेकियां बर्बाद। तो पूरा रमजान ये नहीं कि सिर्फ दिन में रोजे के वक्त रमजान है, 24 घंटा रमजान है, 24 घंटे का आपको अदब एहतराम करना है। यहाँ तक के रिवायत मैंने पढ़ी, जो रमजान के रातों में गुनाह करते हैं, हजरत अली शेर खुदा, अल्लाहु अकबर, दामादे रसूल, वो अली, अल्लाहु अकबर, कि जिनके बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। कह दो सुभान अल्लाह। अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। वो अली, हुजूर को पता था कि एक दौर ऐसा भी आएगा कि अली जो है, कभी ऐसा भी होगा कि अली बाजार में जा रहे होंगे, कोई चेहरा नहीं देख पाएगा, तो हुजूर ने दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया कि अली को देखना भी इबादत है। कोई चेहरा नहीं देख सके तो सिर्फ अली के वजूद को देख ले, उसे भी अल्लाह इबादत का सवाब अता फरमा देगा। आप कहेंगे कि नाम अली का चेहरा देख सकते हैं, वो ना वजूद दे सकते हैं, हमें इबादत का सवाब कैसे मिलेगा? तीसरी हदीस भी सुन लीजिए, हुजूर ने इरशाद फरमाया, जिक्र अली की इबादतुन, फरमाया कि अली अली करना भी खुदा की इबादत है। वो अली शेर खुदा, अल्लाहु अकबर, एक कब्रिस्तान के पास से गुजरे और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पाक बंदों को, अपने प्यारों को वो निगाहें अता फरमाती है। वो निगाहें अता फरमाई है कि वो खड़े तो जमीन पे होते हैं मगर अर्श मौला को देख रहे होते हैं। वो आंखें देते,
मौला अली की शान तो अपनी जगह है। मौला अली के आल में से हसनी हुसैनी गौसे पाक फरमाते हैं कि नज़रतु बिलादिल्लाहि जमअन कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, फरमाया मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे कि मेरे हाथ में मौजूद कोई राई का दाना हो। मौला अली के मकाम तो बहुत बुलंद है। तो बैर के मौला अली कब्रिस्तान के पास से गुजरे, क्या देखा कि कब्र में अजाब हो रहा है, आग के शोरे भड़क रहे, आग के शोरे भड़क रहे, और कब्र वाला मौला अली को फरियाद करने लगा, या अली अना हरीकुन फिन्नारी व गरीकुन फिन्नार। फरमाया ए अली, ए दामाद रसूल, हे हसन हुसैन के बाबा, मैं आग में डूबा हुआ हूं, आग में जल रहा हूं, अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह की बारगाह में मेरी दरख्वास्त कर दीजिए कि अल्लाह मेरे कब्र के अजाब को दूर कर दे, मेरी कब्र के अजाब खत्म हो जाए। अब मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस गुनाहगार बदकार के हवाले से अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, गैब से आवाज आई, अली इसके हवाले से दुआ मत करो, इसकी सिफारिश मत करो, ये वो गुनाहगार बंदा है कि रमजान के दिन में तो रोजा रख लेता था मगर रमजान की रातों की इज्जतों को पामाल करता था, उसकी रात में गुनाहों भरे काम करता था, इसने रमजान की बेहरमती की है, इसके हवाले से हमारे पास दुआ मत करो। अल्लाहु अकबर। अब मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ए परवरदिगार, बंदा अगरचे गुनाहगार है, बदकार है, मगर मौला बंदा तो तेरा है, और तेरा प्यारा बंदा तुझसे इसके हवाले से दुआ करता है, मौला मेरी दुआ को कबूल कर ले, मेरी सिफारिश को कबूल कर ले। गैब से निदा आई, ए अली, इतना आसान था, वो आपको बताएगा कितनी परेशानी आई, कितनी मुसीबत आई, मगर खुदा के घर में जाता है बंदा, सारी परेशानियां भूल जाता है। मगर बहुत एक मुशक्कत वाली इबादत है, फिर जाके एक हज का सवाब मिलता है। आप कहेंगे कि बैठे बैठे 2 हज का सवाब मिल जाएगा, और एतिकाफ में करना क्या होता है? इससे पता चला कि एतिकाफ का सवाब भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। 2 हज और 2 उम्रे का सवाब चाहिए तो फिर एतिकाफ के तकाजे भी पूरे करने पड़ेंगे, एतिकाफ का जो हक है वो भी पूरा अदा करना होगा। एतिकाफ का मकसद क्या है? फतावा आलमगीरी जो आज सारे मकतबा फिक्र में पढ़ाया जाता है, फतावा आलमगीरी, उस फतावा में लिखा हुआ है कि एतिकाफ का जो मकसद असली है वो ये है कि बंदा तकबीर ऊला के साथ बाजमात नमाज अदा करे, तकबीर ऊला के साथ बाजमात नमाज अदा करे। तो पता चला कि इस एतिकाफ का असल मकसद यह है कि बंदा इबादत करके गुजारे, अल्लाह को राजी करके गुजारे, यहां तक के बंदा अपने रिश्ते को 10 दिनों के लिए अल्लाह से खत्म करे, अल्लाह से जोड़ ले, दुनिया से खत्म करे। जब ये बंदा अपने रिश्ते को दुनिया से खत्म कर देगा और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने आप को पहुंचा देगा, रिश्ते को अल्लाह से मजबूत कर लेगा, फिर देखिए अल्लाह तबारक व तआला उसे क्या मकाम अता फरमाएगा, फिर हकीकी मानों में उसका एतिकाफ होगा, फिर उसे 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलेगा। आज हमारे माशरे में यकीन माने जो बेरा रवी होती जा रही है, लोग एतिकाफ को भी लोगों ने मजाक बना दिया। आप यकीन माने 10 दिनों में एतिकाफ जब हो रहा होगा ना, आप तरावी की नमाज के बाद कभी मुतकिफ हजरात के पास तशरीफ ले जाए, इल्ला माशाअल्लाह होंगे अल्लाह वाले, आपने भी देखे होंगे, मगर मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, अल्लाह अकबर, जब मुतकिफ हजरात को देखते हूं तो ऐसा लगता है कि लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए हुए, पिकनिक पॉइंट बना हुआ है। अब एक एतिकाफ करने वाला बैठा, उसने 4-5 दोस्तों को बुला लिया, अब सारी रात बैठ के गप्पे मार रहे, सारी रात बैठ के दुनिया की बातें कर रहे हैं। अब वो आए थे दुनिया की एक मस्जिद में सवाब हासिल करने के लिए, दुनिया की बातें कर करके जो कुछ हासिल किया था सबको बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। और वो उस दौर के लिहाज से लिखा गया था, मगर आज देखे अल्लाह के हुक्म के खिलाफ काम नहीं करते। हमने तो ऐसे लोगों को देखा है कि एतिकाफ में बैठकर भी वो नमाज नहीं पढ़ रहे होते। ऐसे लोगों को मैं खुद जानता हूं कि एतिकाफ में बैठने के बावजूद भी वो कभी बाथरूम में घुसे हुए, कभी कुछ कर रहे, कभी बात में लगे हुए, उसमें भी वो जमात छूट जाती है। अल्लाह अकबर। बाज लोगों को ऐसे भी हमने देखा है कि नमाज ही छोड़ देते और एतिकाफ में बैठे हुए। ये कैसा एतिकाफ है, कैसा एतिकाफ? और आज एक और नया
शैतानी वसवसा पैदा हो गया, लोग एहतिकाफ में हमारे नौजवान बैठ जाते हैं, वो क्रीमें श्रीमें लेके, वो फॉर्मूला लेके, फिर 10 दिन बैठे हैं ना, कोई चमक धमक कर निकलेंगे, वो ऐसा चमक के निकलेंगे कि दुनिया वालों को बताएंगे कि हमने ऐसी इबादत की कि हमारे चेहरे पे नूर पैदा हो गया। मैं आपको बताता चलूं मुसलमानों कि चेहरा जो है ना किसी फॉर्मूला से नहीं चमकता, चेहरा किसी फॉर्मूला से नहीं चमकता, चेहरा इबादत किबरिया से चमकता है। चेहरा किसी करीम से नहीं चमकता, चेहरा किसी करीम से नहीं चमकता, चेहरा तो इबादत रहीम से चमकता है। और चेहरा चमका के करना क्या है? मेरे हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकि यंजुरु इला कुलूबिकुम। फरमाया अल्लाह ना तुम्हारे चेहरों को देखता है, ना जिस्मों को देखता है, ना लिबास को देखता है, मौला देखता कहाँ है? फरमाया वलाकि यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है। दिल में तकवा कितना है, दिल में परहेजगारी कितनी है। आप देखिए अबू लहब का नाम आपने सुना है, बड़ा हसीन था, बड़ा चेहरा जो था ना बड़ा गोरा था उसका, मगर क्या हुआ, नाफरमान था। जब वो मरा है ना 3 दिन तक उसका लाशा जो है ना कचरे में फेंका हुआ था। जब जिस्म फट गया तो लोगों ने और उठा के उसके जिस्म को फेंक दिया। बड़ा गोरा था मगर आज जहन्नम में जल रहा है। उसे अबू लहब इसी वजह से कहा जाता है कि चेहरा बड़ा जो ना गोरा था, ऐसा लगता था चेहरे से जो ना रोशनी निकल रही है। चेहरा गोरा था मगर दिल में तकवा नहीं था, दिल में ईमान नहीं था, तो बर्बाद हो गया। मगर यही मेरे बिलाल थे। अल्लाहु अकबर। बिलाल, बिलाल चेहरा, ये तो क्रीमें श्रीमें तो अमेरिका से आई है ना, ये बाहर मुल्की है, गैर मुल्की है। ये अमेरिका और ये बाहर मुल्कों से। आइए आपको वो क्रीम दे देता हूं जो मदीने से आई है। आइए आपको मदीने की क्रीम बता देता हूं। हसन बसरी फरमाते कि अगर तुम चाहते हो कि खुदा तुम्हारे चेहरे पे नूर पैदा कर दे, अगर तुम चाहते हो खुदा तुम्हारे चेहरे को चमका दे, तो नूर वाले नबी पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो, खुदा तुम्हारे चेहरे पे नूर पैदा कर देगा। और आगे बात सुनिए, आगे बात सुनिए। हसन बसरी फरमाते हैं खुदा ऐसा नूर पैदा करेगा, ऐसा नूर पैदा करेगा। आज की क्रीमें तो फॉर्मूला तो क्रीम चेहरे पे लगाते, पाउडर लगाते, 2 कतरे पानी के बरसते हैं, सारी क्रीमें धुल जाती हैं, सारी क्रीमें खत्म। ये 2 कतरे सारे हमारे पाउडर और क्रीम को खत्म कर देते हैं। मगर मेरे हसन बसरी फरमाते हैं जब नबी पे कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ोगे, खुदा चेहरे पे ऐसा नूर पैदा करेगा कि कब्र में भी पहुंच जाओगे, मौत के झटके भी तुम्हारे चेहरे की नूरानियत खत्म नहीं कर सकेंगे। मौत के झटके भी तुम्हारे कब्र की नूरानियत खत्म नहीं कर सकेंगे। तो ये है वो हकीकी नूर, हकीकी नूर। ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा मैं, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा मैं अपने पीरो मुर्शिद, मेरे पीरो मुर्शिद हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामद बरकातुहुल आलिया की बात करूंगा। हजरत का आपने दीदार किया होगा। चेहरा सांवला है, चेहरा सांवला है मगर दिल बड़ा नूरानी है, दिल बड़ा नूरानी है। जब दिल चमक जाता है, दिल चमक जाता है, और जो आशिक ये तराना पड़ता है कि चमक मुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल चमकाते चमकाने वाले, तो हुजूर ऐसा चमकाते हैं, ऐसा चमकाते हैं, इस गुलाम की जिस पे नजर भी पड़ जाती है वो भी चमक जाता है। उस गुलाम की जिस पे नजर पड़ जाती है वो भी चमक जाता है। नाम फैसल था, नाम फैसल था, मेरे पीरो मुर्शिद की नजर पड़ गई, हाजी अब्दुल हबीब बना दिया। नाम इमरान था, इमरान था, एक नौजवान था, नौजवानी की जिंदगी गुजार रहा था, मेरे पीरो मुर्शिद की नजर पड़ गई, निगरान शुरा हाजी इमरान बना दिया। ये वो अल्लाह के नेक बंदे। तो असल है दिल का तकवा पैदा कर, दिल नूरानी हो जाएगा, दिल चमकदार हो जाएगा। और तो फिर देखिए अल्लाह तबारक व तआला कैसे हमारे दिलों को जगमगाएगा। एक और बात मैं आपके सामने करता चलूं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो सलमान फारसी के मैंने हदीस आपके सामने बयान फरमाई, उसमें हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ये जो महीना है ना, ये गम गुसारी और भलाई करने का महीना है, गम गुसारी और भलाई करने का महीना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे माशरे में भलाई की एक सूरत यह है कि लोग अपनी ज़कात निकालते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। और ज़कात क्या हो सके तो
हमें तो ये होना चाहिए कि जिस खुदा ने हमें माल दिया है ना, उस माल को अल्लाह की मखलूक पे खर्च करें। यकीन माने जब हम खर्च करेंगे ना, अल्लाह तबारक व तआला इतना देगा हमारे वहम गुमान में भी नहीं। तो हमें यकीन माने जो ज़कात है ना, खुश दिली के साथ निकालनी चाहिए। एक ज़कात जो है माल का 2.5% होता है। अगर आप साहिब इस्तिताअत है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको माल दिया है, अगर 1 लाख रुपए 1 लाख में कितनी ज़कात होगी बोलिएगा? 2,500। यकीन माने वो 2,500 बोलने तो आसान है, मगर जो ज़कात निकालना होता है ना, यकीन माने बड़ी मुश्किल से हमारी वो 2,500 की ज़कात निकलती है। ये तो हजारों में ना, अगर ये लाखों में ज़कात निकल जाती है तो फिर वो फतवा अलग अलग जगह से फतवा ले रहे होते हैं। हज़रत कोई ऐसा हिला बता दे, कोई ऐसा बता दे कि ज़कात माफ हो जाए। यकीन माने अल्लाह की राह में जिस रब ने हमें दिया है, उस रब की बारगाह में खर्च करने में डरते हैं। हम तो मौला सिद्दीक़ अकबर के मांगने वाले हैं ना। मौला सिद्दीक़ अकबर कौन है? जब मेरे हुजूर ने कहा कि ए सिद्दीक़, खुदा के दीन को माल की जरूरत है, खुदा के दीन को माल की, तो सिद्दीक़ घर गए। सिद्दीक़ घर गए। रिवायत में आता है ना, सिद्दीक़ घर गए, घर जाके आज 2.5% मांगता है अल्लाह ज़कात में। 2.5% देने में ना हमारी जान जाती है। मगर सिद्दीक़ ने क्या किया सुनिए। सिद्दीक़ घर गए, किताबों में लिखा गया सिद्दीक़ ने घर में जाके चादर बिछाई, घर का जो सारा सामान था ना उसमें डाला, बर्तन भी डाल दिया, कपड़े भी डाल दिए। यहाँ तक के इमाम सयूती ने तारीखुल खुलफा में लिखा कि घर की जो सुई थी ना, वो सुई भी घर में नहीं रखा, सुई भी लेकर डाल दी। और घर वालों से कहा कि घर वालों, जितने लिबास है ना, एक एक लिबास जो है ना सब पहन लो, एक एक लिबास सब पहनो, और सारा जो बकिया लिबास है ना वो भी लाके इस चादर में डाल दो। घर वालों ने सारा लिबास उतारा, वो भी डाल दिया। अब सिद्दीक़ अकबर ने एक लिबास पहना हुआ था ना, वो एक लिबास भी उतारा, वो भी डाल दिया, और बोरिए का लिबास अपना पहन लिया। आपने सुना है मशहूर वाकया। ईमान को ताजा करने के लिए आपको बताता चलूं कि आज जो 2.5% देने में उकताते हैं, कतराते हैं, वो मौला सिद्दीक़ के मानने वाले हम तो हैं। क्यों हम शर्माते? वो एक जो लिबास था ना वो भी उतार दिया, और उतार के दरबार मुस्तफा में हाजिर हो गए। अब जो आता हुजूर पूछते क्या लाए हो? उमर आए, मुझे क्या लाए हो? उमर फरमाया या रसूलल्लाह, आधा घर वालों के लिए छोड़ा है, आधा लेके आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। आधा लाया हूँ, आधा घर वालों के लिए छोड़ा है। जो लाता हुजूर पूछते क्या लाए हो? यहाँ पे तवज्जो करिएगा। जो लाता क्या फरमाते हुजूर? क्या लाए हो? मगर जब सिद्दीक़ अकबर आए ना, हुजूर ने सवाल चेंज कर दिया। सवाल चेंज हो गया। सबसे पूछते क्या लाए हो, और जब सिद्दीक़ आए ना, तो सिद्दीक़ का हुजूर ने चेहरा देखा, फरमाया माँ अब कैता ली अहलिक, फरमाया ए सिद्दीक़, घर वालों के लिए छोड़ा क्या है? घर वालों के लिए छोड़ा क्या है? जब सिद्दीक़ ने ये जुमला सुना, आंखों में आंसू आ गए और कहा कि अब कैतु लहुमुल्लाह व रसूलहु, कि या रसूल अल्लाह, सिद्दीक़ कोई कंगाल है? सिद्दीक़ के लिए तो खुदा और उसका मुस्तफा ही काफी है। परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल। फरमाया अल्लाह और उसके रसूल का गुलाम हूं, इससे बड़ी और क्या नेमत चाहिए, इससे बड़ी क्या दौलत होनी चाहिए? यही गुफ्तगू हो रही थी। अल्लाहू अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक़ पीछे तो मुड़ को देखो, जिब्रील अमीन भी आए हुए हैं। आज जिब्रील फरिश्तों का सरदार भी आया हुआ है। जब जिब्रील अमीन को देखा तो आज एक अलग बात देखी कि जिब्रील ने वही लिबास पहना हुआ था जो सिद्दीक़ अकबर ने पहना हुआ है। वही बोरिया का लिबास है, वही बोरिया का लिबास है। कहा जिब्रील, तो नूरानी फरिश्ता है, फरिश्तों का सरदार है, तेरा लिबास आलीशान होता है, लिबास नूरानी होता है, आज ये आम लिबास क्यों पहना हुआ है? कहा या रसूल अल्लाह, आज ये मेरा लिबास नहीं है, आज तो सारे फरिश्तों का यही लिबास है। खुदा को आपके यार सिद्दीक़ की अदा इतनी पसंद आ गई है कि अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया है, फरिश्तों आज नूरानी लिबास उतार दो, मेरे महबूब के गुलाम सिद्दीक़ ने जो लिबास पहना है आज वही तुम्हारा लिबास होगा, वही लिबास होगा। और बात खत्म नहीं हुई। फरमाया सिद्दीक़, खुदा का पैगाम भी आया है। खुदा इस हालत में तुमसे पूछता है, सब कुछ देने के बाद रब से राजी हो के नहीं, रब से खुश हो के नहीं। जब सिद्दीक़ ने ये बात सुनी तो 3 मरतबा फरमाया, हाँ हाँ मैं अपने रब से राजी हूँ, हाँ हाँ मैं अपने रब से राजी हूँ। इसी मकाम पे इकबाल ने कहा था कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता रेरी रसा,
जब सब कुछ गुलामी मुस्तफ़ा में बंदा कुर्बान कर देता है तो अल्लाह सारी कायनात को उसके कदमों में डाल देता है। इसी बात को इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम। तो ज़कात दे या सदका फितर अता करे, खुश दिली के साथ अता करे। अगर हो सके अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दिया, आज लोग जो है आटे की कीमत में देते हैं, अच्छी बात है, आटे हो सके तो किशमिश की कीमत में भी दे, जो के देखिए जितना अल्लाह की राह में देंगे। अल्लाह ने चौथे पारे की पहले सफे की पहली लाइन में इरशाद फरमाया लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। फरमाया कि बिर का यहाँ पे इमाम सयूती ने जो तर्जमा किया है ना वो करा है जन्नत। इमाम सयूती ने तफसीर जलालैन में फरमाया लन तनालुल बिर्रा, फरमाया हरगिज़ तुम जन्नत को हासिल नहीं कर सकोगे। फरमाया हरगिज़ तुम जन्नत को हासिल नहीं कर सकोगे। फरमाया हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, यहाँ तक कि तुम अपनी पसंदीदा महबूब शे अल्लाह की राह में खर्च करो। तो आज क्या हमें माल पसंद है ना, माल अजीज है ना, इस माल को यकीन माने अल्लाह की राह में खर्च करे। फिर देखिए अल्लाह तबारक व तआला कैसे हमारे दिलों में नूर पैदा करेगा, हमारे रिस्क में भी बरकत होगी, कारोबार में भी बरकत होगी, कामकाज में भी बरकत होगी। आखिर में आपके सामने चंद रोजों के मसाइल के हवाले से मैं लिख के लाया था। मसाइल तो बड़े तवील है, बस मुख्तसर वक्त में आपके सामने चंद अहम जो रोजे के मसाइल है ना उनके हवाले से मैं आपके सामने गुफ्तगू करूंगा कि अक्सर माह रमजान मुबारक में पूछा जाता है रोजे के मसाइल के हवाले से कि किन से रोजा टूट जाता है, किन से रोजा नहीं टूटता। तो जो अहम मसाइल है अगर आपको तफसीली इसके बारे में पढ़ना है तो बहार शरीयत, ये मकतबतुल मदीना की किताब है माशाल्लाह, और ये हर मकतबे पे मिल जाएगी, यहाँ तक कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ में भी आपको ये मिल जाएगी। बहार शरीयत का 5वां हिस्सा, उसके टोटल 20 हिस्से हैं, उसमें 5वां हिस्सा जो है ना वो रोजों के हकाम के हवाले से। तो 5वें हिस्से का आप मुताला करें। यकीन सिर्फ रोजा रखना अपना फर्ज नहीं है, रोजों के जो जरूरी मालूमात है ना वो भी सीखना में फर्ज है। हम देखिए रोजा तो रखते हैं मगर इस रोजा रखने के साथ साथ कुछ ऐसा काम कर लेते हैं ना वो पूरा दिन भूख प्यास हमारी बर्बाद, वो पूरा भूख प्यास जाया हो गया। क्यों? तो हमें रोजा रखने के साथ साथ रोजे के अहकाम सीखना भी जरूरी है। आज यकीन माने हमारी कौम को सिखा सिखा के बता के हमने, हमारे बुजुर्गों ने बता के कितना वक्त हो गया। आज भी हमारी कौम जो है बाज लोगों के बारे में पता चलता है, बाज लोग कहते हैं कि इमाम साहब वो आखिरी अजान जब खत्म होती ना तब हम सहरी खाना बंद करते हैं। लोग ये समझते हैं कि जब तक अजानें हो रही है ना सहरी का वक्त है, वो अजानें खत्म हो जाएंगी तब सहरी का वक्त खत्म होगा। ये एक अहम मसला है जो आज हमारे माशरे में हमारे बुजुर्गों, आप जवानों को बता दे बुजुर्ग नहीं समझते। तो जो बुजुर्ग आपके जानने वाले हैं और जो आपकी दस्तरस से जिन तक उनको ये मसला बताएं कि ना सहरी का ताल्लुक अजान से है ना अफ्तारी का ताल्लुक अजान से। अजान जो सहरी के बाद दी जाती है वो नमाज फजर के लिए दी जाती है, और जो अफ्तारी में अजान दी जाती है वो अफ्तारी के लिए नहीं दी जाती, वो मगरिब की नमाज के लिए दी जाती है। तो जो रोजादार है उसके लिए नमाज के वक्त के बारे में मालूमात हासिल करना भी जरूरी है। पहले जमाने में कैलेंडर हुआ करते थे, आज तो बेशुमार फैसिलिटी है, आपके पास मोबाइल मौजूद है। अब दावत इस्लामी के नमाज टाइमिंग वाला आपको ऐप उठा ले प्ले स्टोर से, उसमें आपको टाइमिंग पता लग जाएगी कि कितने बजे सहरी का वक्त खत्म हो रहा है और कितने बजे अफ्तार का वक्त खत्म हो रहा है, वो आप देखें। रोजादार के लिए जरूरी है। आज क्या होता है लोग अजान के इंतजार में कि इमाम साहब अजान देंगे तो हम रोजा खोलेंगे। अजान कब होती है? जब अफ्तार का वक्त शुरू हो जाता है। इमाम साहब या मौजिन साहब जो भी होता है वो भी अफ्तारी करके कुछ ना कुछ खा पी के देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनका इंतजार नहीं करें, जैसे ही वक्त हो जाए अव्वल तो अफ्तार के वक्त 5 मिनट पहले बैठ जाए, 5 मिनट पहले बैठे कि ये वो वक्त है दुआओं की कबूलियत का वक्त है। उस वक्त बैठ के अल्लाह तबारक व तआला से मांगे, जो मांगना है मांगे, रब के हुजूर मांगे, गिड़गिड़ा के मांगे। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहुत बड़ी, अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। और दुआएं मांगी और जैसी वक्त हो जाए उसमें ताखीर नहीं करे, वक्त होने के फौरन बाद आप जो है अपना रोजा खोले। और सहरी और अफ्तारी का ताल्लुक जो है अजान से नहीं है, किससे? टाइमिंग से। जो टाइमिंग है उसी के मुताबिक अपना रोजा इफ्तार करे। एक और अहम मसला जो रमजान के दिनों में पूछा जाता है कि इंजेक्शन लगाने से रोजा टूटता है या नहीं टूटता है। तो इस हवाले से हमारे उलमाए कराम की जो 2 राय हैं, मगर जो अक्सर उलमाए कराम की वो यही राय है कि ड्रिप लगाने से या इंजेक्शन लगाने से रोजा नहीं टूटता।
दारुल इफ्ता अहले सुन्नत और हमारे जो अक्सर जो बड़े बड़े उलमा हैं उनका क्या मौक़िफ़ है कि इंजेक्शन लगाने से या ड्रिप चढ़वाने से रोजा आपका नहीं टूटेगा। हाँ, बिला वजह ताकत का इंजेक्शन लगाना या ताकत का ड्रिप चढ़ाना बिला वजह, कोई आपको कोई वजह ही नहीं है, आप ताकतवर हट्टे कट्टे हैं और आप बिला वजह इंजेक्शन लगा रहे ताकत का, तो ये लगाएंगे तब भी रोजा नहीं टूटेगा। मगर हमारे उलमा ने फरमाया कि ये नापसंदीदा अमल है, नापसंदीदा अमल है कि जितना आपको रोजा महसूस होगा, जितना महसूस करके आप इसको आपको सवाब भी, उसमें अजर भी आपको ज्यादा दिया जाएगा। तो इंजेक्शन लगाने से या ड्रिप लगाने से रोजा नहीं टूटता। एक और मसला ये पूछा जाता है कि टेस्ट के लिए खून निकाला गया, या जो शुगर वाले शुगर चेक करने के लिए खून निकालते हैं, या कोई एक्सीडेंट हो गया खून निकल गया, अब खून निकला एक्सीडेंट हुआ, वो क्या किया, वो समझते हैं रोजा टूट गया, खाना पीना शुरू कर दिया। खून निकलने से या खून निकालने से रोजा नहीं टूटता। खून निकलने से या आप खून निकालेंगे तब भी आपका रोजा नहीं टूटेगा, रोजा आपका बरकरार दुरुस्त रहेगा, आप रोजा आपका वैसे ही चलता रहेगा। इसके अलावा बाज लोग समझते हैं कि रोजे की हालत में हम बाल नहीं कटा सकते, रोजे की हालत में नाखून नहीं काट सकते, रोजे की हालत में हम जो है सर में तेल नहीं लगा सकते। तो ऐसी कोई बात नहीं है, रोजे की हालत में आप बाल भी कटा सकते हैं, रोजे की हालत में आप नाखून भी काट सकते हैं, रोजे की हालत में आप सुरमा भी लगा सकते हैं। हाँ, काजल लगाने से मना किया गया। सुरमा और काजल में फर्क होता है, जो इस्तेमाल करते हैं उनको पता होता है। काजल का लगाने से उलमा कराम ने मना फरमाया है, सुरमा जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और मसला ये पूछा जाता है कि रोजे की हालत में किसी ने उल्टी कर दी, क्या कर दी, तो अब वो समझते हैं कि रोजा टूट गया। हमारे बुजुर्ग तो यही कहते हैं, भाई रोजा टूट गया, खाओ पियो। मगर ये बात याद रहे कि खुद बखुद या किसी बीमारी की वजह से बंदा कितना ही उल्टी कर दे, रोजा नहीं टूटेगा। खुद बखुद किसी बीमारी की वजह से, या आपका पेट खराब था या कोई बीमारी है, आपने उल्टी कर दी, कितनी ही उल्टी कर दी, यहाँ तक कि बाल्टी भर गई आपकी उल्टी से, एक मिसाल दे रहा हूँ, इतने भी अगर आप खुद बखुद उल्टी करेंगे आपका रोजा नहीं टूटेगा। रोजा उस उल्टी से टूटता है कि अब बंदा जानबूझकर, कोई बंदा कुल्ली कर रहा था, उसने उंगली डाली मुंह में, अब वो हलक में उंगली डाली, उंगली डालने की वजह से अब मुंह भर के हुई, मुंह भर उल्टी हुई, तब उसका रोजा टूटेगा। खुद बखुद बीमारी की वजह से, पेट दर्द की वजह से या किसी वजह से आपको उल्टी हुई, बुखार की वजह से, तो खुद बखुद उल्टी करने से रोजा नहीं टूटता। ये रोजे के जो है बहुत अहम मसाले। इसके अलावा आजकल एक और नया मसला चल पड़ा है कि बाद लोग रोजा नहीं रखते, रोजे का फिदिया दे देते हैं। यार मैं बड़ा काम करता हूँ, बड़ा बिजनेसमैन हूँ, टाइम नहीं मिल पाता, मैं क्या करता हूँ कि रोजे का फिदिया दे देता हूँ। अब उसने क्या किया, जवान हट्टा कट्टा बंदा है, उसने 30 दिन का फिदिया दे दिया, क्या समझते हैं कि हमारा रोजा अदा हो गया। तो ये मसला भी जहन नशीन रहे कि शरीयत ने जो फिदिया का हुक्म रखा है कि रोजे का जो फिदिया दिया जाता है वो किसके लिए है, वो ऐसे शेखे फानी के लिए है, इतना बूढ़ा कोई शख्स हो जाए कि जिसके सेहतयाब होने की कोई उम्मीद ही ना हो। कोई शख्स इतना बूढ़ा हो जाए कि जिसके सेहतयाब होने की कोई उम्मीद ही नहीं हो, वो इतना बूढ़ा हो जाए, इतना कमजोर हो जाए, उसके बारे में हमारे उलमा ने लिखा है कि उसके लिए आप जो है वो फिदिया अता कर दे तो उसके लिए काफी हो जाए। नौजवानों के लिए मसला नहीं है, और नौजवान बिजनेसमैन जिनके पास पैसा उठा के गरीब को दे दिया, हमारा रोजा हो गया, तो ऐसा नहीं है। आज हमने दीन को मजाक बना लिया, तो दीन के मसाइल सीखने से आता है, सीखे उलमा कराम के। आप अपने, कुरान कहता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, फरमाया अगर तुम्हें नहीं आता तो अहले इल्म से पूछो ना, कुरान वालों से पूछो ना, जो कुरान वाले हैं, जो अहले इल्म है उनसे पूछो। तो ये वो मसाइल है जिनका सीखना हम पे फर्ज है, जिनका जानना हम पे फर्ज है। तो ये बज़्म वादी रज़ा अल्हम्दुलिल्लाह ये वो प्लेटफॉर्म है जो हमें फराइज़ उलूम भी सिखाती है, और जब बात इश्क़ रसूल की होती है तो इश्क़ रसूल भी हमें सिखाती है। तो मैं यही कहूंगा कि जो माशाल्लाह जो हमारे भाई है, जो इस टीम से वाबस्ता है, इस बज़म से वाबस्ता है, वो इनसे यही कहूंगा कि इस बज़म से वाबस्ता रहे, और कोई भी मामला हो, कोई भी इनके पास जो कोई भी मामला पेश है, उलमा कराम के ज़ेरे निगरानी। हम देखिए कितने भी बड़े हो जाए, कितने भी बड़े हो जाए, मगर हमें उलमा कराम के पीछे चलना है, उलमा कराम के पीछे चलना है। यहाँ तक के जब जन्नत में भी चला जाएगा ना बंदा,
जन्नत में भी उलमा कराम की हाजत होगी। लोग जन्नत में भी उलमा कराम से मसले पूछने जाएंगे। अल्लाहु अकबर। तो जन्नत में भी उलमा कराम की हाजत है। तो दुनिया है ना, तो उलमा कराम के पीछे पे चले। कुरान कहता है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और कूनू मास्सादिकीन, वो जो अल्लाह के हो गए, जो अहले इल्म है, जो तकवे वाले हैं, जो सालिहीन हैं, उनकी सोहबत इख्तियार करो, उनकी संगत इख्तियार करो। ये वो संगत है। ये अल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा कि अल्लाह वालों की संगत में मिलता क्या है, तो इकबाल भी कहने लगा, ना ताजो तख्त में ना लश्करो सिपा में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में। कि ये वही अल्लाह वाले होते हैं, यही उलमा होते हैं कि जो लोगों को अल्लाह से करीब करते हैं, जो लोगों को अल्लाह से करीब करते हैं। इसीलिए तो कहता है ना शायर, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो अल्लाह करीम हम सब का माह रमजान मुबारक में खूब हमें इबादतें करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें नमाजों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। हमें बाजमात नमाज तरावी अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक इस माह रमजान मुबारक में हमें अपनी मग़फ़िरत और बख्शिश का सामान करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ बयान किया गया हमें खुद भी अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अपने गुफ्तगू का अख्तिताम बस इन अशार पे करूंगा कि तकदीर इलाही के नविश्ते तो वही है, तकदीर इलाही के नविश्ते तो वही हैं, अल्लाह भी वही, उसके फरिश्ते भी वही हैं। उतरेंगे मलाइक इमदाद को अब भी, अगर ज़ाते खुदा से तेरे रिश्ते भी वही हैं, अगर ज़ाते खुदा से तेरे रिश्ते भी वही हैं। अल्लाह मिल की तौफीक दे, आमीन आमीन बिजाहि नबी। ताजदारे गरम है शहंशाह दी तुम पे हर दम दम करो दुरूद सलाम निगाहे गरम हम पे सुल्तान दी तुम पे
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا الله تشريفك الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد مع الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا رب مصطفى بطفیل مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مالک کریم یا اللہ تیری عطا تیری توفیق سے یا اللہ محفل پاک سجائی گئی جو بھائی حضرات اس محفل پاک میں آئے ہیں تمام کا آنا بیٹھنا بیان کرنا نعت خوانی کرنا ہمارے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ تمام کے تمام اعمال کا ثواب سب سے پہلے اپنے پیارے نبی سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول و منظور فرما صحابہ کرام تمام اولیاء کرام مفسرین محدثین تمام سلاسل کے بزرگان دین علیم رضوان کی بارگاہ میں ان اعمال کا ثواب پیش کرتے مولا قبول و منظور فرما تمام صحابیات تمام امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ میں اعمال کا ثواب پیش کرتے مولا قبول و منظور فرما بالخصوص جتنے بھی اس محفل میں حاضر ہیں ان کی عزیز و اقارب رشتہ داروں میں جو لوگ ایمان کی حالت پر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے مولا ان تمام کو اس کا اصال ثواب کرتے مولا قبول و منظور فرما یا اللہ ہم تمام کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما معصومہ بچی کے لیے دعا کرے امیمہ نور طیبہ عبدالحق صدیقی زاہد حسین زاہد اشرفی شمیم صاحب ان تمام کے لیے دعا کرے اللہ تعالی بخشش و مغفرت فرمائے تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے تمام کے درجات بلند فرمائے یا اللہ ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما ہر لمحہ مولا تیری بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما مولا شان کی زندگی ایمان پر مدینے میں شہادت کی موت عطا فرما بری موت برے خاتمے سے بچا خاتمہ بالخیر عطا فرما مولا خاتمہ بالخیر عطا فرما یا اللہ سب گنبد کے سائے میں شہادت کی موت عطا فرما یا اللہ ہم سب کو یا اللہ جسمانی روحانی امراض سے مکمل صحتیابی عطا فرما یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں مولا جتنے بھی مسلمان بہن بھائی جہاں بیمار ہیں مولا انہیں مکمل صحتیابی عطا فرما ہر مسلمان کو بیماری قرضداری بے روزگاری بے اولادی بے جا مقدمہ بازی اور طرح طرح کی پریشانی سے نجات عطا فرما صحتیابی کے لیے دعا کرے وسیمہ خاتون رب نواز صدیقی حمیرہ بیگم وجیحہ زلیخہ خاتون نسیمہ بیگم ان تمام کے لیے دعا کر جن کا نام لیا گیا مولا جن کا نام نہیں لیا گیا مولا تو سب کے نام بھی جانتا ہے کام بھی جانتا ہے حال بھی جانتا ہے قال بھی جانتا ہے مولا جو مسلمان جہاں کہیں بیمار ہے مولا انہیں مکمل صحتیابی عطا فرما ہر مسلمان کو بیماری قرضداری بے روزگاری بے اولادی بے جا مقدمہ بازی اور طرح طرح کی پریشانیوں سے مکمل نجات عطا فرما یا اللہ ہمیں جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی امراض سے بھی مکمل صحتیابی عطا فرما یا اللہ گناہوں کے امراض سے بھی شفا عطا فرما جھوٹ بدنگاہی وعدہ خلافی ہر قسم کے مولا گناہوں سے ہمیشہ بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ عبادات سے محبت عطا فرما تلاوت قرآن کی لذت عطا فرما ذکر اللہ کی حلاوت عطا فرما یا اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما یا اللہ اسلام کا بول بالا کر دشمنان اسلام کا منہ کالا کر یا اللہ علماء اہل سنت کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم فرما یا اللہ ہمارے سروں پہ علماء اہل سنت کا سایہ قائم و دائم فرما یا اللہ جو مانگا عطا فرما جو نہ مانگ سکے ہم سب کے حق میں جو بہتر ہے مولا بن مانگے عطا فرما بالخصوص دعا کرے بس میں وادی رضا کے جتنے بھی اراکین ہیں جتنے بھی ٹیم کے جو ممبر حضرات اللہ پاک تمام کی علم عمر میں خوب برکتوں کو نازل فرمائے تمام کو اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ دین متین کی خدمتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما یا اللہ ریاکاری یا اللہ دکھلاوا اور نمائش سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی اور یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے اور عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا عطار اور احمد رضا کے واسطے اور نجم کی یا خدا آرزو ہے یہی ہم سب کی یا خدا آرزو ہے یہی عاشق زار کی آبرو ہے
यही मौत के वक्त सर उनके कदमों में हो, दीद होती रहे दम निकलता रहे, दीद होती रहे दम निकलता रहे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम आलिहि व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।